जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला है उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 में अपन पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से कैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में अपन क्या पढ़े थे, एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विधि के माध्यम से। वहां पर अपन ने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी, भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को किस तरह से काम में लेते हैं और कैसे अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लघुत्तम, लोवेस्ट मतलब लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ते। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब एचसीएफ का मतलब तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो संख्या दे दी जाती है तो इनके क्या करेंगे अपन, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, खंड खंड करेंगे, फिर उसके बाद में खंड खंड करने के बाद, टुकड़े टुकड़े करने के बाद, बोटी बोटी करने के बाद क्या करेंगे अपन, इनके अलग अलग तरीके से इनको लिखने की कोशिश करेंगे। फिर इनको देखेंगे कि भाई ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में ऐसी क्या क्या वैल्यूज है जो कॉमन आ रही है और मैक्सिमम है, उनकी घात अधिकतम है। तो देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसके माध्यम से इन चारों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। नहीं, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का नहीं बोला है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है इनके। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो कैसे करोगे अभाज्य गुणनखंड, सिंपल सा है, 2 का भाग आता है, 3 का आता है, 4 5 का पहाड़ा आता ही हो। तो 2 का पहाड़ा की बात करते हैं। सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई 140 है। अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करोगे, देखिए बाबू इधर तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है 140 का अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड, खंड खंड करेंगे इसको। 140 को इस तरह से लिखेंगे कि भाई इसके कितने टुकड़े किए जा सके कि गुणा करने पर हमको वापस 140 ही प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के खंड खंड करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, बोटी बोटी करेंगे इसकी 140 के। तो देखते हैं काट काट के इसकी बोटी बोटी बना देंगे, फिर देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसका इसमें भाग चला जाए। देखते हैं, सबसे छोटी 1 होती है, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि 1 का भाग दोगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो उससे बाद में अपन आते हैं 2 पर। तो 2 का अगर 140 में भाग दें तो क्या जा रहा है भाग, हाँ देखे देखिएगा कितनी बार जा रहा है, 1 में जा रहा है क्या, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 14 में दीजिएगा, 7 बार गया। फिर इधर 0 को ऐसे उतार दीजिएगा। अब फिर से किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो 2 का देखे देखिएगा 3 बार गया, 3 2 नीचे बच गया 1, 10, तो 5 2 10, कितना हो गया 35। फिर से क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब 3 का जा रहा है क्या, 2 का भाग क्यों नहीं जा रहा भाई, 2 का भाग देने के लिए देखना, ध्यान रखना लास्ट में क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 इस तरह की संख्या आ रही है तो समझ लेना कि 2 का भाग जा रहा है। और विषम संख्या आ रही है तो 2 का भाग नहीं जा पाएगा। तो अपन अब इसके बाद 2 से बड़ी संख्या पे ट्राई मारते हैं, 3। क्या 3 का भाग जा रहा है, देखिए देखते हैं। 3 का भाग इसमें 3 में 1 बार जा रहा है, लेकिन इधर 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 को भी छोड़। अब क्या 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि पीछे सम संख्या भी नहीं है, तो 4 का भाग कहां से जाएगा। अब जाते हैं अपन 5 पे। तो 5 का भाग देखे देखिए, 5 का पहाड़ा बोलिएगा, हाँ जा रहा है, 7 बार जा रहा है। फिर 7 का पहाड़ा बोलिए 1 बार जा रहा है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, इसके 140 के टुकड़े टुकड़े किए अपन ने, बोटी बोटी किया है, तो क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 2
इंटू 5 इंटू 7, क्या ये लिख सकते हैं? अच्छा, इनको गुणा करेंगे तो क्या ये वापस 140 आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 140 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 140 के ही तो गुणनखंड है, इसी के टुकड़े टुकड़े करके अपन ने ये बनाया है। तो इसका जो गुणा करेंगे वापस तो कितना आएगा? 140। तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत समझदार हैं। आप कक्षा 1-2 के बच्चे तो रहे नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड करना एकदम आसान है। अब इसके बाद में दूसरा और तीसरा तुम घर पे ट्राई करना। चौथा वाला थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने जा रहा है। तो देखिएगा, चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे अपन? 2 4 7 4 2 9। अब देखिए इसमें भाग देखिए, सबसे छोटी संख्या अपन 2 का भाग देने की कोशिश करते हैं। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो 2 का भाग मर जाए तो भी नहीं जा सकता, तो इसलिए 2 का भाग अपन नहीं दे सकते। अब क्या करें? 3 का भाग देके देखते हैं, क्योंकि 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 3 है। तो 3 का भाग देके देखिए, अगर 3 का भाग जाता है तो देंगे, नहीं जाता है तो आगे बढ़ेंगे। अब 3 का पहाड़ा बोल के देखिएगा, 3 का भाग जा सकता है, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9 में 3 का भाग वैसे भी जाता है। और देखते हैं, फिर भी अपन कोशिश करते हैं कैसे जाता है। 3 का भाग दीजिएगा, 3 का कितनी बार जा रहा है? इसमें 2 बार जा रहा है। 3 दूनी 6 बच गया, एक इधर 14 में 3 का गया, 4 या 12 बच गए, 2 22 में, 7 या 21 बच गया, 1 19, 6 या 18, फिर भी 1 बच गया, तो 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग अपन इसमें नहीं दे सकते। क्या 4 का जाएगा? 4 का क्या खाक जाएगा? जब 2 का भाग नहीं जा पा रहा है तो 4 का कहां से जाएगा? 5 का जा सकता है क्या? 5 का तो मर जाए तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए लास्ट में 0 या 5 आना जरूरी है, तभी तो 5 का भाग जाएगा, वरना कहां से जाएगा? तो 5 का भी नहीं जा सकता। क्या 6 का भाग जा सकता है? नहीं जाएगा भाई। 6 में जो है 6, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं भाई। जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे सम संख्या होना जरूरी है 6 का भाग जाने के लिए। अब 7 का देखते हैं, देखिएगा 7 का अगर जाता है तो ट्राई करते हैं। 7 का भाग एक बार गया, फिर इधर 4 में नहीं जा रहा है तो 0 लगा दीजिएगा, फिर 42 में 7 42, फिर इधर 9 में 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, एक बार जा रहा है, लेकिन 2 शेष बच रहा है, तो 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। अरे ये क्या होता जा रहा है सर? इतना टेढ़ा काम हो गया तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अब 9 का भाग जा रहा है क्या? 9 का भाग भी वैसे नहीं जा रहा है, मेरे को तो आइडिया लग गया, लेकिन तुम देख सकते हो। देखिएगा 9 का भाग दिया, 9 का 8 बार जाता है, 8 9 72, कितना बच गया? 2 बच गया। 22 में 9 का भाग 2, 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया? 18 घटाइएगा, 4 बच गया, फिर 39 में 9 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 9 चौके 36, 9 पंजे 45 भी हो रहा है, लेकिन कम पड़ रहा है, तो 9 का भाग भी नहीं जा सकता। अब क्या करें सर? किसी का भाग ही नहीं जाएगा क्या इसमें? अरे कहीं तो जाएगा। अब हम 20 तक पहाड़े तो याद करना अपनी ड्यूटी बनती है। अब 11 का और देखिएगा, क्योंकि हो सकता है 11 का चला जाए। तो देखते हैं 11 का भाग 74 में दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 11 7 77 ज्यादा हो रहा है, तो 11 6 का 66, 74 में से आप घटाइए 66, कितना बच गया? 8 बच गया, और इधर कितना है? 2 लगा दीजिएगा। अब कितनी बार जाएगा? 11 का 7 बार देखिए, 11 7 77, घटाइए, कितना बच रहा है? जल्दी घटाइए बेटा। अरे घटाएं क्या? इसको घटाना भी तो नहीं आता क्या? 12 में से 7 घटाइएगा, 5 बच गया, तो 5 और 59 में 11 का भाग जा रहा है ना? पॉसिबल ही नहीं है। कहां से जाएगा? क्योंकि 11 के पहाड़े में 59 आते ही नहीं। अब क्या करें? संख्याएं बढ़ती जा रही है, 13 का भाग देते हैं, क्योंकि घबराहट भी बढ़ती जा रही है। अब 13 का भाग देखिएगा, 13 का कितनी बार जा रहा है? 74 में दीजिएगा। पहाड़ा तो आता ही है ना, बोलिए पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, फिर 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, ज्यादा हो गया, तो 13 का 5 बार जाके देखते हैं। 13 पंजे 65, 74 में से कितना घटाएंगे अपन? 65, कितना बच गया? 9 बच गया, और इधर 2 लिख दीजिएगा। फिर आगे भाग दीजिएगा, 13 का भाग, 13 का पहाड़ा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजा 65, 13 छिक्का 78, 13 सत्ता 91, तो 13 का 7 बार जा रहा है क्या? 91, यानी 92 से कम 1 बच गया, फिर 19। अब फिर से 13 का भाग दीजिएगा, 13 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, फिर क्या करें? अब भी नहीं जा रहा है, तो 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, सच में नहीं जा रहा है।
तो ये तो बड़ा संकट होता जा रहा है, क्या करें हम। लेकिन अपने को तो सोल्व करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, कैसे न कैसे कहीं ना कहीं तो जाएगा किसी न किसी का। तो 13 का भी मत दीजिए। अब 13 के बाद में क्या 14 का जा सकता है? 14 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। 14 में सम संख्या है, दो का भाग जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो विषम संख्या है तो 14 का नहीं जा सकता। क्या 15 का चला जाएगा? ना बाबा ना, 15 का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 में लास्ट का जो अंक है वो कितना है? 5 है, और लास्ट का अंक 5 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना जरूरी है, तब तो जाके 15 के भाग जाने की कोशिश करेंगे ना अपन। तो कोशिश भी नहीं करेंगे। क्या 16 का जाएगा बाबा? नहीं, 16 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 16 भी तो सम संख्या है ना। अब इधर विषम संख्या में सम संख्या का भाग कहां से चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिएगा। जब 15 का नहीं गया, 16 का नहीं गया, तो अब कोशिश करते हैं 17 की। बाबा देखिएगा 17 का भाग देके बहुत से बच्चे तो हिम्मत ही हार जाएंगे कि सर इस संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाने वाला। लेकिन मैं कहूंगा यार लास्ट तक भी हिम्मत करिएगा। 17 का पहाड़ा बोलिए, आता है क्या? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 17 चौके 68, जो 4 बार गया। 74 में से घटाइएगा बेटा 68, तो कितना बच गया? यहाँ पर 6 बच गया, और इधर 2 को लिख दीजिएगा। 17 का पहाड़ा फिर से बोलिएगा कितनी बार जाता है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार 2 51, कितना बच गया? 11 बच गया। अब एक 19 आ गया। अब जा रहा है क्या 17 का पहाड़ा? देखिए बोलिए। हाँ जा रहा है शायद, देखते हैं कितनी बार। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजा 85, इसके बाद में 17 छिक्का 102, हाँ 17 सत्ता 119, तो 17 का कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया। अब जाके थोड़ी तसल्ली मिल पा रही है, क्योंकि अब जाके राहत की सांस अपन ले सकते हैं। अब देखिए क्या इसमें जाएगा भाग? अरे नहीं भाई, जब कम वाली अब किसका भाग दें बताओ? 2 का भाग दे सकते, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का नहीं दे सकते। अब इससे छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटी संख्याओं का तो भाग अपन इसमें देख चुके जा ही नहीं रहा है। जब इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें कहां से जाएगा भाई? इस संख्या का भाग देने पर ही तो ये आया है ना। जब इससे छोटी संख्याओं का भाग इसमें नहीं जा रहा तो क्या इसमें जाएगा? खाक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इससे बड़ी संख्या 18 पे चलते हैं। 18 का भाग वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 18 सम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, तो 18 का नहीं जा सकता। 19 का देख लीजिएगा, ट्राई कर सकते हो, कोई ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लास्ट में 9 है, 9 का भाग इसमें जा नहीं, पूरी संख्या का देखिएगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 17 भी 7 भी तो आता है ना कहीं। देखते हैं कितना क्या बैठता है। 17 19 का पहाड़ा आता है, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज्यादा हो गया, तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाइएगा, कितना बच गया? कितना बच गया बताइए ना, घटाना तो आता है। 5 बच गया। अरे यही बचेगा, फिर 7। अब जा रहा है क्या? देखिए 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ओ माय गॉड, 3 बार भाग जा रहा है 19 का इसमें, ये तो बड़ी बात हो गई। फिर 1 बार, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य का मतलब ही क्या होता है कि भाई ऐसी संख्याओं का भाग दें अपन जो ऑलरेडी अभाज्य हो। 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य। क्या इसमें किसी और का भाग जा रहा है? नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में 2 से स्टार्ट किया था, 2, 3, 5, क्या उनमें किसी का भाग जा रहा था? नहीं। तो अभाज्य का मतलब, अभाज्य गुणनखंड का मतलब इस संख्या को इसकी बोटी कर दीजिएगा, टुकड़े इस तरह से कर दीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं में कि भाई उसमें किसी का भाग ही ना जा पाए खुद के अलावा और 1 के अलावा। 17 में 1 के अलावा या 17 के अलावा किसी का भाग जा रहा है? नहीं। 19 में जा रहा है? नहीं। 23 में जा रहा है? नहीं। तो ये संख्या क्या किसी से भाज्य है? नहीं। तो इसी को बोलते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अब क्या लिख सकते हैं अपन? तो क्या हो गया? 17 इंटू 19 इंटू 23, क्या हो गया ये? अच्छा इसको गुणा करिएगा, क्या आता है? इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अरे यही आने वाला है बेटा, जो अपन संख्या ली थी वही तो आने वाला है। तो ये क्या हो गया सर? यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब 156 का 5005 का घर पे बैठ के आराम से लगाइएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आता है तो उसको गुणा करके देख लीजिएगा, जो संख्या वही आ जाना चाहिए, बस यही तो बात है।